देश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो देखिए भैया, केंद्र सरकार अब उन नेताओं पर शिकंजा कसने जा रही है जो गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद होते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता की कुर्सी से एकदम चिपके रहते हैं। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बुधवार को संसद में 3 धमाकेदार बिल पेश होने जा रहे हैं, जिनका मकसद एकदम साफ है: भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले नेताओं को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना। अभी तक देश में कोई भी ऐसा स्पष्ट कानून नहीं था जिससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र मंत्री अगर गिरफ्तार या हिरासत में जाते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सके। लेकिन अब खेल बिल्कुल एकदम बदलने वाला है। सरकार 3 बम धमाके जैसे बिल लाने जा रही है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन बिल 2025, संविधान 130वां संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है। अब विकास के नाम पर विवादों में घिरे नेताओं की खैर नहीं होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह इन बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी लोकसभा में पेश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये केंद्र शासित संशोधन बिल। केंद्र शासित संशोधन बिल 2025 के उद्देश्य और कारणों के विवरण के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 यानी 1963 का 20 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए इस कानून की धारा 45 में संशोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है। ये बिल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वही संविधान का 130वां संशोधन बिल 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन कर प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री और राज्यों व दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान करने की जरूरत है। वहीं नए प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री शामिल है, उनको 5 साल या उससे अधिक की अवधि की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है और उसे पद से हटाया भी जा सकेगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के 34 में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए इसकी धारा 54 में संशोधन कर नए खंड 4A में जोड़ा जाएगा। इस खंड के अनुसार यदि कोई मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा। इसी क्रम में अगर मुख्यमंत्री द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो अगले दिन वह मंत्री स्वस्थ पद से हट जाएगा। इसी तरह का तंत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी प्रस्तावित है, जहां हिरासत में लिए गए मंत्री या प्रधानमंत्री को लगातार 30 दिनों की हिरासत में 31वें दिन हटा दिया जाएगा। अब इस बिल के उद्देश्य और कारणों के विवरण में संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और निर्वाचित प्रतिनियम में जनता के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचित नेताओं लोगों की आशंकाओं और आशाओं का प्रतीक है। लेकिन वर्तमान में संविधान में किसी ऐसे प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर अपराधी आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में हो। विवरण में यह भी कहा गया है कि ये अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे हो। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे, गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए मंत्री संवेदन, नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को बंधित या अवरुद्ध कर सके, जिससे जनता द्वारा उसमें रखा गए संवैधानिक विशेष कमजोर हो सकते हैं। तो भैया अब सवाल यही है कि क्या ये बिल राजनीति की सफाई की शुरुआत है या फिर एक और कागजी कोशिश जो नेताओं की साजिशों में दब कर रह जाएगी। देश को अब इंतजार है उस दिन का जब कानून के आगे कुर्सी नहीं बल्कि कैरेक्टर की कीमत होगी। क्या वो दिन अब आने वाला है? आपकी क्या राय है? इस खबर को लेकर अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
Audio Jungle.